सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के दर्शकों और हम सबके बीच में जो चर्चा होती है बहुत ही लाभकारी है। अपने शरीर को कैसे हम अच्छा बनाएं, अपने तन और मन को कैसा अच्छा बनाएं, इसके लिए यहाँ पर जो भी मिलकर के चर्चा होती है, बहुत लोगों के प्रश्न भी आ रहे हैं। जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनमें उत्साह है और इस उत्साह को हम आधार बना करके अपने जीवन को प्यार से भर लें। कोई टकरार ना हो, ना मन में न विचार में। मानव कल्याण के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, पूज्याचार्य श्री ने यह जो वैदिक चैनल के माध्यम से वेद, वेदांगों की, दर्शनों की, उपनिषद की और जो आर्ष ग्रंथ हैं, जो मानवीय जीवन को मानवीय मूल्यों को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, इस दृष्टि से हम जो भी सुने, जो भी समझें, उसको अपने जीवन में उतारें। व्यायाम की चर्चा चल रही थी और एक श्लोक आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया था चरक संहिता का, कि व्यायाम की क्या स्थिति होनी चाहिए, व्यायाम कब पूरा हो गया, इसकी क्या पहचान है, इसके क्या लक्षण हैं। तो इसके विषय में आपका ध्यान मैं पुनः दिलाना चाहूँगा। स्वेदागमः श्वास वृद्धिर गात्राणाम लाघवम तथा हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणम। ये व्यायाम के लक्षण आपके समक्ष रखे थे। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, जो हम व्यायाम करते हैं तो ये जब ज़मीन पर आसन बिछाना चाहिए, फिर आसन में कौन से आसन बिछाने चाहिए? क्योंकि आजकल कोई गद्दे बिछाते हैं, कोई प्लास्टिक की चीज़ें बिछाते हैं, अलग अलग चीज़ें बन के आने लगी हैं अलग अलग कंपनियों से। फिर दूसरा, जब हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि प्रवास करते हैं तो हर जगह पार्कों में जाते हैं, कुछ लोग खुले पैर व्यायाम करते हैं, कुछ लोग जूते पहन के करते हैं, तो कैसा करना चाहिए? हाँ, दोनों स्थितियाँ इसमें हैं। जब वह टहल रहे हैं या घास में नंगे पैरों से यदि आप टहलते हैं सुबह, तो अच्छा होता है वो, लेकिन वो टहलें। कुछ लोग यदि घास ठीक है, वहाँ ओस आदि नहीं है, क्योंकि जो सुबह के समय घास जो है गीली रहती है, तो उस समय वहाँ पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। आसन के ऊपर करें, अति उत्तम है। और आसनों में भी विशेष ध्यान रखें। आजकल तो लोग चाइनीज आसनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। बिल्कुल आसनों का आप जो है हल्के से कंबल के ऊपर करें। पहले बहुत अच्छे से कंबल आते थे पतले से, उनके ऊपर करें, या मोटे कुछ चटाई आदि का प्रयोग करें, अति उत्तम है। लेकिन जो लोग जो प्लास्टिक की या मैट आती हैं या फोम के बड़े मोटे गद्दों में करते हैं, वो उचित नहीं है। उससे शारीरिक संतुलन भी अच्छा नहीं होता है, बनता नहीं उससे, और वह जो है व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। वो बिल्कुल उचित नहीं होता हमारे लिए जी। ओम स्वामी जी। जी, जैसा भी प्रश्न आया, आसन की बात आई, तो बिल्कुल सही है। जो मैं भी समझ पाया हूँ, जो मुझे लगता है, कुचालक आसन की बात कही गई है। जो भी साधना का काल का समय है, जो हमारी ऊर्जा है वो प्रार्थी की ओर अर्थ ना हो, जो कुचालक प्राणायाम का आसनों का समय प्रयोग है करें। या आसनों का समय है, तो उस समय आप वैसे आसनों का प्रयोग करें जो है पृथ्वी से
आपकी जो है दूरी बना के रखें आपका, क्योंकि जो ऊर्जा का संचार शरीर में होता है वह नीचे न न उतर उतरे। पाए। हाँ, कुचालक आसन से कुचालक आसन, विद्युत का कुचालक और सुचालक दो प्रकार के जो है वस्तुएं होती हैं। तो विद्युत की जो कुचालक है, ऊर्जा की जो कुचालक है, जिन पर वो चलायमान नहीं होता है, जी जी उन आसनों का प्रयोग करें। लेकिन मैंने एक बात और कह दी कि जैसे जो बहुत ही प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं चाइनीज आसनों का, वो कुचालक तो है लेकिन वो हमारे लिए उचित नहीं, अच्छा नहीं है वो। जी जी वो उससे वैसे कंबल आदि का प्रयोग सबसे अच्छा है। वो नेट। गंदे भी जल्दी हो जाते हैं, उनको साफ भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, और वह लोग क्या करते हैं, सस्ता मिलता है तो उसका प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग ना करके हमको ऐसे जो है मोटे आदि आसनों का कंबल आदि प्रयोग का करें, प्रयोग सूती आसनों का प्रयोग करें, अथवा मैंने कहा एक पहले विशेष प्रकार का कंबल जैसा आता था पतला, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत उत्तम है वो। जी स्वामी जी। जी ओम स्वामी जी। जी हम व्यायाम 15-20 मिनट के तो लगभग पसीना आने लग जाता है। जी। जो प्लेयर आदि होते हैं उनको तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, ये जो है ये लागू नहीं होता उनके लिए, ये क्या है? अभ्यास से, बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं। अभ्यास से जो जैसे कहा कि प्रत्येक जो है स्वास्थ्य के चाहने वाले को 20 से 30 मिनट का भरपूर व्यायाम करना चाहिए, उचित है। लेकिन आपने बात कही कि यह फिर वहाँ पर रोकने की बात कही कि यहाँ पर रोक दें जब पसीना आने लगे, मुंह सूखने लगे, तो उसमें क्या होता है, जो आपने खेल की बात कही कि खेल में लोग घंटों 2-2, 3-3 घंटे खेलते रहते हैं, उसमें तो पसीना पसीना हो जाते हैं, या लोग पहलवानी करते हैं तो उसमें भी पसीना पसीना हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये फेल हो जाता है। ऐसा फेल होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो खेल है, खेल में यह नियम फेल नहीं होता है, वहाँ पर उनको अवसर मिलता है श्वास बीच में लेने का, शरीर का तापमान थोड़ा सा घटता कहीं बढ़ता है, या कोई फुटबॉल खेलता है तो खेल में इतना वो नहीं होता, बीच बीच अवसर मिलता रहता है, उसको जो है विश्राम का समय मिलता है उसको। लेकिन ये बात जब हम लगातार व्यायाम करते हैं तो मुंह सूखने लगे, गला सूखने लगे और ज़्यादा पसीना आ जाए फिर भी आप लगे हैं, तो वो हानिकारक है। खेल के समय ऐसी स्थिति नहीं होती है कि कोई फुटबॉल खेलने लगे और उसका बीच में गला सूखने लगे। हाँ, गला सूखता है तो वो थोड़ा सा उसको विश्राम भी मिलता है। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आसन या योग करते समय पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, तो इसमें जैसे कुछ खेल के समय तो बीच बीच में लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं। जब आप 10-20 मिनट, आधे घंटे में आप अपना पूरा पैकेज करना चाहते हैं व्यायाम का, तो उस समय प्रयास ये करें कि बीच में पानी ना पिएं। लेकिन निषेध बिल्कुल नहीं है, यदि आपको प्यास लगी है 1 घूंट 2 घूंट पी सकते हैं। आपका गला सूख रहा है 1-2 घूंट पिए, लेकिन आप तुरंत बहुत ज़्यादा श्वास चल रही है और शरीर भी बहुत गर्म है, गला सूख रहा है, आप 2-3 गिलास पानी पी गए तो वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। आप थोड़ा सा विश्राम कर लें, उसके बाद पानी पिएं, और वो भी थोड़ा थोड़ा पिएं, अधिक ना पिएं, और उष्ण पानी पिएं उस समय, तो अति उत्तम है। ओम जी। जी ये आजकल ये प्रकृति हिसाब से कैसा व्यायाम करना चाहिए? जी प्रकृति हाँ, प्रकृति अभी ठंड है, गर्मी है, वर्षा है, वात पित्त कफ, इसकी प्रकृति से कितना व्यायाम करना चाहिए? कितना व्यायाम करना चाहिए उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। जी पीछे क्या बोल रहे हैं? पानी पी के तो व्यायाम कर सकते हैं या नहा के तो कर सकते हैं, लेकिन तुरंत करना तो हानि करेगा। देखो, जल का निषेध कहीं भी नहीं किया गया है, किसी भी अवस्था में जल का निषेध नहीं है। यदि ज़्यादा गला सूखता है तो आप पानी पीजिए, परंतु मात्रा का विशेष ध्यान दीजिए। जहाँ पर जितने मात्रा की आवश्यकता है, मात्रा के अनुसार पानी पिएंगे तो उससे हानि नहीं होगी। लेकिन मात्रा का आपने ध्यान नहीं दिया और भोजन के बाद आपको प्यास लगी, भोजनांते विषमवारी, आपका जो है यदि आपने अधिक पानी पी लिया तो भोजन उससे पचेगा नहीं। आपने व्यायाम करने के बाद पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो वो भी उचित नहीं है,
वो शरीर के टेम्परेचर को, जो अधिक तापमान था उसको तुरंत डाउन कर देगा वो, उससे शरीर में हानि होगी। मैंने कहा कि यदि प्यास लगी भोजन के बाद भी आपका गला सूख रहा है तो कोई मनाही नहीं है, आप 1-2 घूंट पीजिए, 2-4 घूंट पी लीजिए, गुनगुना पानी करके पी लीजिए, ताकि आपके शरीर में वह हानि ना पहुंचाए। ठीक है, आगे चलें। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मजदूर लोग बोलते हैं, गृहस्थ लोग, कि हमारा दिन भर व्यायाम होते रहता है, हमें व्यायाम करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल सही बात कही है। कुछ लोग जैसे जो कृषक होते हैं या जो मजदूर होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम तो दिन भर करते रहते हैं, हमको किस व्यायाम की क्या ज़रूरत है। उचित है, लेकिन जो बात मैंने पिछली कक्षा में कही थी कि एक क्रिया ये है कि हम अभ्यास से करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर करते हैं, वो बात अलग है। यदि अंग विशेष का कोई हम कार्य दिन भर करते हैं तो उस अंग की व्यायाम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दिन भर हो ही रहा है। कोई दिन भर फावड़ा चलाता है, खेती करता है, तो उसको उतनी आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रातः काल यदि वो आधे घंटे का, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, ठीक है, चाहे वो मजदूर हो, यदि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ वो क्रियाएं करता है तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य के लिए कई गुना अधिक पड़ेगा जो दिन भर कार्य करता है उसकी अपेक्षा। पुनः इस बात को मैं दोहराता हूं, जो व्यक्ति दिन भर कार्य करता है, कोई मजदूरी करता है या कोई जो है खेती करता है, अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझिए कि हमारे पूर्वज चाहे किसान रहे हों चाहे जवान रहे हों, उनकी ये दिनचर्या थी कि सुबह उठ करके तेल मालिश करना और दंड लगाना, दौड़ना या टहलना, ये दिनचर्या थी। वो भी कृषक थे। और आज भी गाँव में आप जाओ तो कुछ लोग दंड लगाते सुबह मिल जाएंगे आपको, कुछ पहलवानी करते मिल जाएंगे। अनेक प्रकार से व्यायाम का जो तरीका है वो अपनाते हैं, लेकिन प्रातः काल का जो ये काल है व्यायाम का, उसको करने से कुछ विशेष कई गुना लाभ अधिक मिलेगा, बजाय आप दिन में जो कार्य करते हैं। वो कार्य करते हैं लेकिन वो प्राणवायु का संचार उस समय हो नहीं पाएगा। जितना व्यायाम करने के समय आप ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, जो है प्राणवायु अच्छी प्रकार से जाती है, शुद्ध प्राणवायु का आप सेवन करते हैं, उतना आप दिन में जो पुरुषार्थ करते हैं उतना उसका ऑक्सीजन का लेवल शरीर पर नहीं चढ़ सकता, नहीं आ सकता। इसलिए व्यायाम तो सबको थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। दिन भर वो मेहनत करते हैं तो जिन अंगों से वो मेहनत नहीं कर पाते हैं उन अंगों का व्यायाम करना चाहिए। और जो मैंने कहा कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति अंदर से भी मजबूत बनता है और बाहर से भी मजबूत बनता है, इसलिए ये तर्क अधिक उचित नहीं है। स्वामी जी, जैसे आज आधुनिक युग में बच्चे सुबह से क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, क्या ये व्यायाम में ले सकते हैं? क्या इनको कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ये व्यायाम की कैटेगरी में ले सकते हैं इसको। लेकिन सभी अंगों का समुचित जिन खेलों में उपयोग नहीं होता है, तो जिन अंगों का नहीं होता उनके लिए उनको विशेष करना चाहिए। बार बार वही बात आएगी, दिन में जो कार्य करेंगे उसकी अपेक्षा प्रातः काल जो आप व्यायाम करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, उससे 10 गुना 1000 गुना लाभ अधिक मिलेगा। जी, आगे चलें। तो इस क्रम में आगे और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यायाम हमारे लिए नया आयाम तैयार करता है, स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, और स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ समाज की, स्वस्थ परिवार की कामना कर सकते हैं। और जो लोग अधिक व्यायाम करते हैं, जो अति कर देते हैं, तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी नहीं करनी चाहिए। अधिक व्यायाम, पहले भी आप में से किसी ने प्रश्न किया था कि अधिक व्यायाम करते हैं या सुबह व्यायाम करते हैं। भाई संजय जी ने कहा अधिक जो है व्यायाम सुबह नहीं करें, नहीं तो नींद आती है। जब अधिक आप करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी हानि आपको उठानी पड़ेगी।
जो उचित मात्रा में अभ्यास से जो चीज़ें आती हैं वो सर्वोत्तम होती हैं। तो इसके लिए एक श्लोक आता है चरक सूत्र में, कह रहे हैं श्रमः श्रमः क्लमः श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा। श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रमातकः। रक्त पित्तम रक्त पित्तम प्रतामकः। और आगे इसी को बोल रहे हैं अति व्यायामतः कासो, जो इसकी मात्रा को नहीं समझते हैं। अति व्यायामतः कासो। कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। बहुत अच्छी बात कही। ज्वरस छर्दी छर्दिश्च जायते। उच्चारण करेंगे श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तम प्रतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। बहुत उत्तम बात है। जो लोग अति करते हैं, व्यायाम अत्यधिक करने से ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनमें से क्या है? श्रमः क्लमः क्षयस्तृष्णा। व्यक्ति जब अत्यधिक अति व्यायाम करता है तो ये अर्थात श्रम, ये श्रम क्या तात्पर्य है कि व्यक्ति थकावट से उसका शरीर टूटने लगता है। अधिक श्रम करेगा तो शरीर उसका टूटने लगता है, शारीरिक थकान आती है। और क्लमः मतलब मानसिक थकान भी आती है। व्यक्ति उठना नहीं चाहता है, कुछ बोलना नहीं चाहता है, कुछ सोचना नहीं चाहता है। हमने व्यायाम किया शरीर और मन की स्फूर्ति के लिए, और जब अधिक कर लेते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे जो है मन पर पड़ता है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्थिति में एक प्रकार से आलस्य प्रमाद आ जाता है। क्लमः और क्षयस्तृष्णा, क्षय होता है। और तृष्णा, तृष्णा माने पिपासा अधिक लगती है, गला सूखता है। रक्तपित्तम, रक्तपित्त भी इससे बढ़ता है। और प्रतामकः, प्रतामक एक श्वास अधिक जो है तीव्रता से अपना
प्रभाव करने लगती है। अति व्यायामतः कासो, और अत्यधिक व्यायाम करने से कास भी उत्पन्न होता है। कास माने खांसी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अधिक व्यायाम हमको नहीं करना चाहिए, अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए करें। और कह रहे हैं ज्वरस छर्दीस च जायते, और इससे ज्वर और छर्दी माने उल्टी, पीछे आपको पढ़ाया था ना, अधिक पानी पीने से या अधिक करने से ये होता है। और ज्वरस छर्दीस च जायते, ज्वर उत्पन्न हो जाता है। कई बार बड़े उत्साह में व्यक्ति आता है और एक दिन बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेता है, दूसरे दिन छोड़ देता है। 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह उसको जोश खूब रहा, मन में खूब जोश है, नहीं मुझको पहलवान बनना है, मुझको शरीर को अच्छा करना, मुझको पेट कम करना है, मुझको जो है वजन कम करना है, खूब लगा रहा, और फिर थोड़ा सा भी अधिक क्योंकि कर लिया, बुखार आ जाएगा, निश्चित रूप से बुखार आएगा, निश्चित रूप से। तो ज्वरस छर्दीस च जायते, उससे वमन भी, उसका जी मचलाना, चक्कर आना और बुखार आना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर अति व्यायाम, बलार्ध से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। आपका बल 100 दंड लगाने का है पूरा, तो आप 50 दंड लगाइए। आपको जो है थकान 5 किलोमीटर जाने में नहीं होगी, 5 किलोमीटर तक बढ़िया जा सकते हैं, तो आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही जाएं। अपने बल से आधा बल ही प्रयोग करें अपने व्यायाम के लिए। और इससे अधिक व्यायाम करने पर सबसे बड़ी हानि हृदयाघात हो सकता है, आपको मृत्यु भी हो सकती है। ये डरा नहीं रहा हूं, जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है वो 5 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। जिनका अभ्यास है वो 100 नहीं 500 दंड लगाते हैं, 1000 दंड लगाते हैं, उनको कभी ऐसी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास को परिपक्व कर लिया है, अभ्यास को बढ़ा लिया है। लेकिन जो अभ्यास नहीं बढ़ा पाता है उसको यह बीमारी, यह समस्या उठानी पड़ेगी। और कहीं आगे बात की, चरक संहिता में आगे पहले जो श्लोक आपको लिखाया था उसमें यह संकेत किया गया था। और यदि व्यायाम का अभ्यास हो, व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता रहे, व्यायाम करता रहे, तो भी अति व्यायाम उसे नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति की जो है धीरे धीरे सामर्थ्य और बढ़ती जाती है और वह कभी भी रोगी नहीं होता है। इसलिए अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम सबको यह क्रिया अपनानी चाहिए। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको सर्वथा व्यायाम नहीं करना चाहिए, उनके विषय में भी चर्चा आती है कि जो व्यक्ति कमजोर है, जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है और भूखा है, उस स्थिति में व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत ही अच्छा श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया जा रहा है, आप इसको लिख सकते हैं। और जो भी यहाँ से हम देख समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में लाएंगे तो अत्यधिक लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर बात कही है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अति, जिनको व्यायाम का निषेध कर रहे हैं उनके लिए यह श्लोक लिख रहे हैं। अति व्यवाय, अति व्यवाय भारद्व अति व्यवाय भारद्वा कर्मभिश्चाति कर्षिता। कर्म भी
कर्मभिश्चाति अति कर्षिता। एक ही शिरोरेखा में पूरी पंक्ति आ गई। चातिकर्षिता और क्रोध शोक भयायासैः क्रोध शोक क्रोध शोक भयायासै भयायासै क्रांता ये चापि मानवा। क्रांता क्रांता ये चापि मानवा। क्रांता ये चापि मानवाः। मानवाः यहाँ पर उच्चारण करेंगे। अति व्ययाय भाराध्वा कर्मभिश्चाति कर्षिता क्रोध शोक भयायासैः क्रांता ये चापि मानवाः। कह रहे हैं कि जो बातें इसमें लिखी हैं बहुत ही उत्तम हैं और अति व्यायाम जो व्यक्ति करता है इन से उसको विशेष हानि होती है। इसलिए व्यायाम का जो निषेध यहाँ बताया गया है कि अति व्यवाय जो अत्यधिक संग करता है, जो अत्यधिक ब्रह्मचर्य का नाश करता है अथवा अत्यधिक जो है व्यायाम नहीं करता है और विषयों में जो आसक्त व्यक्ति है उसको व्यायाम का निषेध किया गया है। क्योंकि अभी समय हो गया है, यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा इससे भी और अधिक करेंगे इस विषय में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।